कालापुर हिमाचल के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे भूतिया हवेली कहते हैं वहां एक औरत की छाया रात को भटकती है जो देखने वालों को गायब कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से, एक 25 साल की युवती जो अपने नाना की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत में मिली इस हवेली को देखने कालापुर आती है। वह शहर की है और इन अफवाहों पर यकीन नहीं करती, लेकिन गांव का भयावह माहौल उसे बेचैन कर देता है। काव्या गांव में पहुंचती है और स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछती है। काव्या वाले उसे चेतावनी देते हैं कि हवेली में न जाए, क्योंकि वहां मालती नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है। एक बूढ़ी औरत चंपा बताती है कि 50 साल पहले मालती को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था। काव्या को यह कहानी अंधविश्वास लगती है और वह हवेली देखने का फैसला करती है। रात को वह हवेली में प्रवेश करती है। अंदर उसे पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान मिलते हैं। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका और फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। हवेली में काव्या को एक पुरानी डायरी मिलती है जो मालती की है। डायरी में लिखा है कि मालती एक हर्बल दवा बनाने वाली थी जिसे गांव वाले जादू टोना समझते थे। उसने लिखा, मेरी छाया मेरी सच्चाई है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। काव्या को लगता है कि मालती निर्दोष थी। तभी उसे एक छाया दीवार पर नाचती दिखती है, लेकिन कोई इंसान नहीं है। वह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। काव्या अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। काव्या हवेली के तहखाने में जाती है, जहां उसे एक पुरानी अलमारी मिलती है। अंदर उसे मालती की हर्बल किताब और एक शीशा मिलता है। शीशे में उसे मालती का प्रतिबिंब दिखता है जो कहती है, सच्चाई छाया में है। तभी छाया काव्या के पीछे आती है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है, वह गांव के बाहर एक खेत में होती है। गांव वाले उसे बताते हैं कि हवेली में कोई नहीं जाता और जीवित वापस नहीं आता। काव्या गांव की लाइब्रेरी में जाती है और पुराने अखबारों में पढ़ती है कि मालती को नहीं, बल्कि गांव के सरपंच की बेटी को चुड़ैल समझकर मारा गया था। मालती एक वैज्ञानिक थी जिसे सरपंच ने फंसाया था। काव्या को शक होता है कि मालती की आत्मा बदला लेना चाहती है। काव्या गांव छोड़ने का फैसला करती है। रास्ते में उसे एक तालाब के पास रुकना पड़ता है। तालाब के पानी में वह अपनी परछाई देखती है, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि मालती का चेहरा है जो मुस्कुरा रहा है। काव्या डर से चीख पड़ती है और उसकी चीख जंगल में गूंजती है। कहानी खुली छोड़ दी जाती है, यह सवाल उठाते हुए कि क्या मालती की आत्मा अब काव्या के साथ है।